नमस्कार, स्वागत है आप सभी का राजस्थान अड्डा 24/7 पर। जैसा ही दोस्तों आप सबको पता है कि ठीक शाम को 7 बजे मैं रणजीत सिंह हाजिर होता हूं आप सब लोगों के सामने आपकी पॉलिटी के उन तमाम मुद्दों को लेकर के जो आपके पाठ्यक्रम के अंतर्गत दिए हुए हैं और आपके एग्जाम में, चाहे कोई सी एग्जाम हो राजस्थान की, सबके लिए काफी इंपॉर्टेंट साबित होते हैं। तारीख 7 अप्रैल है, वार शुक्रवार है और बात करने वाले हैं हम तमाम मुद्दों के बारे में। और टॉपिक है अपना पार्लियामेंट, और पार्लियामेंट का आज पार्ट 2 है। एक हमने कल देखा था। और आइए करते हैं शुरुआत आज के पहले क्वेश्चन की। और पहला क्वेश्चन बोलता है कि आमतौर पर भारत के प्रधानमंत्री होते हैं। बड़ा इजी सा क्वेश्चन है मेरे प्यारे डियर, बड़ा इजी सा क्वेश्चन है, लेकिन बहुत से विद्यार्थी इसका क्वेश्चन का जो जवाब है वो गलत देते हैं। क्या बोलते हैं कि जो प्रधानमंत्री होता है वो कौन सी सदन का सदस्य होता है? दोस्तों, प्रधानमंत्री क्या बोला गया है कि जो प्रधानमंत्री होता है मेरे प्यारे डियर, बताओ देखे, तुम लोग बताओ देखे फटाफट से। ये थोड़ा सा बोर्ड हैंग हो गया है, तुम लोग बताओ देखे, प्रधानमंत्री जो होता है वो आमतौर पर कौन से सदन का सदस्य होता है? पीएम आमतौर पर दोस्तों, है ना, पीएम है वह आमतौर पर किसका सदस्य होता है? वो दोस्तों लोकसभा का होता है। वैसे अगर हम बात करें मेरे प्यारे दोस्तों, तो प्रधानमंत्री लोकसभा और राज्यसभा दोनों का सदस्य हो सकता है ना। संसद के जो दोनों सदस्य है, दोनों सदन है, लोकसभा और राज्यसभा मेरे प्यारे डियर, लोकसभा और राज्यसभा, लोकसभा और राज्यसभा दोनों का हो सकता है। लेकिन अमूमन देखना आप, भारत में अब तक जितने भी प्रधानमंत्री बने उनमें लगभग सब दोस्तों लोकसभा से है। हालांकि जैसे मनमोहन सिंह जी है, इंदिरा गांधी जी है, ये कुछ राज्यसभा से भी आए थे मेरे प्यारे डियर। ठीक है, संसद का, अरे भैया, लोकसभा का सदस्य। ठीक है, आ जाओ फटाफट से नेक्स्ट क्वेश्चन का। देव देखिए सब लोग एक बार सेशन को मिलकर शेयर करो, लाइक करो, ऐसे काम नहीं चलेगा भाई। अरे सेशन को लाइक और शेयर तो करना पड़ेगा यार, आप लोगों को लाइक और शेयर तो करना पड़ेगा भाई मेरे प्यारे डियर। बढ़ाओ, सब लोग बढ़ाओ, जितने भी साथी है सब लोग बढ़ाओ, जितने भी साथी है सेशन को आ जाओ। आगे बोला है कि काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च का अध्यक्ष कौन होता है? काउंसिल ऑफ साइंटिफिक रिसर्च इंस्टीट्यूट, CSRI का IR है दोस्तों, RI नहीं, IR दोस्तों, IR जो होता है मेरे प्यारे दोस्तों, इनका अध्यक्ष कौन होता है? बड़ा शानदार जवाब देना भाई साहब, है ना। काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च मेरे प्यारे दोस्तों, CSIR का अध्यक्ष कौन होता है? CSIR का अध्यक्ष कौन होता है? भारत के राष्ट्रपति नहीं, उपराष्ट्रपति नहीं, प्रधानमंत्री होते हैं। ठीक है ना, CSIR। अरे जो अपनी UGC नेट नहीं होती क्या, UGC वाली परीक्षा होती है, वो इसी के भीतर तो आती है मेरे प्यारे विद्वानों। कैसे भूल जाते हो रे छोरो, तुम लोग कैसे भूल जाते हो बताओ। आ जाओ अगले क्वेश्चन के ऊपर। आगे बोला गया कि राष्ट्रीय सुरक्षा समिति का प्रधान कौन होता है? राष्ट्रीय सुरक्षा समिति का प्रधान कौन होता है मेरे प्यारे डियर, बताओ देखिए। राष्ट्रीय सुरक्षा समिति का अध्यक्ष कौन होता है मेरे प्यारे दोस्तों? समिति का प्रधान कौन होता है मेरे प्यारे डियर? प्रधान बताओ मेरे प्यारे डियर, राष्ट्रीय सुरक्षा समिति का प्रधान कौन होता है? राष्ट्रीय सुरक्षा समिति का प्रधान कौन होता है? फटाफट बताओ देखिए। गृह मंत्री, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति? राष्ट्रीय सुरक्षा समिति का। अच्छा, वर्तमान में मैं NSA की बात करूं, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर जो होता है, जिसको राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बोला जाता है। हारे बच्चों, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बोला जाता है, सुरक्षा सलाहकार बोला जाता है मेरे प्यारे डियर, है ना। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बोला जाता है। उसका ध्यान रखना, कौन है? अजित डोभाल। कौन है मेरे प्यारे डियर? अजित डोभाल, और है ना, अजित डोभाल। हाल ही के अंतर्गत आपको पता होगा राष्ट्रीय उप सुरक्षा सलाहकार बनाया गया है। राष्ट्रीय उप सुरक्षा सलाहकार, ये किन्हें बनाया गया है दोस्तों? ये बनाया गया है पंकज कुमार सिंह को। पंकज कुमार सिंह मेरे प्यारे डियर,
क्या नाम है? पंकज कुमार सिंह को मेरे प्यारे डियर। बस इतना ही नाम याद रखना है, इतना ही नाम याद रखना है, पंकज कुमार सिंह। ठीक है, आ जाओ। संविधान के किस संशोधन ने लोकसभा के सदस्यों की संख्या 525 से बढ़ाकर के 545 कर दी थी? बहुत इंपॉर्टेंट है भैया, और देखना परीक्षा के अंतर्गत सीधा छपा है यहां से क्वेश्चन, है ना प्यारे बच्चों, परीक्षा में सीधा यहां से क्वेश्चन छपा है। देखो मैं आपको बताऊं, इस संविधान संशोधन में क्या हुआ दोस्तों, राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में थोड़ा सा भेदभाव हुआ था। राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश में मेरे डियर, केंद्र शासित प्रदेशों के अंतर्गत मेरे प्यारे डियर, है ना, राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के अंतर्गत क्या हुआ था? भेदभाव हुआ था। कैसे गुरुजी? देखो राज्यों में क्या हुआ था, राज्यों में तो इसमें से 20 सीट बढ़ा दी गई थी, ठीक है साहब। केंद्र शासित प्रदेशों में क्या किया था? 5 सीटें कम कर दी गई थी, है ना, 5 सीटें कम कर दी गई थी। जैसे राज्य केंद्र शासित प्रदेश की पहले कितनी सीटें थी? पहले 25 सीट थी, तो 5 घटा दी, कितनी हो गई? 20। और जो राज्य थे, राज्य की मेरे प्यारे दोस्तों पहले सीटें थी 520 थी, उनमें 525 थी मेरे प्यारे डियर, है ना, 20 थी, उनमें 20 और बढ़ा करके नहीं गलत हो गया ना, 525 थे, 525 थे मेरे प्यारे डियर, है ना, 525 इसमें बढ़ा दी गई। राज्यों के अंतर्गत क्या किया? 20 सीटें बढ़ाई गई मेरे प्यारे दोस्तों, तब जाकर के कितनी हुई? ये 525 सीटें हुई। मतलब राज्य में कितनी करी? 20 सीटें बढ़ाई दोस्तों, ये 20 सीट बढ़ाई दोस्तों। ठीक है, आ जाओ, बढ़ाओ, देखिए सर सब बढ़ाओ। और ये कौन से कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट की बात है? 71 की मेरे प्यारे डियर। ठीक है, आ जाओ। 42वां संविधान संशोधन याद रख लेना, 1976 के अंतर्गत। इसको मिनी संविधान संशोधन भी कहा जाता है, इसको मिनी संविधान संशोधन भी कहा जाता है, मिनी संविधान संशोधन भी कहा जाता है मेरे प्यारे डियर। आ जाओ। भारत के संविधान के अनुच्छेद 82 के अनुसार लोकसभा की सीटों का राज्य के मध्य आवंटन कौन सी जनगणना के आधार पर किया गया है? बताओ, कितना बढ़िया क्वेश्चन है, अरे कितना बढ़िया और शानदार जानदार वाला क्वेश्चन है मेरे प्यारे डियर। कौन बताएगा आप में से? बताओ। अरे यार तुम लोग ना सेशन को लाइक कर रहे हो ना शेयर कर रहे हो, बताओ कैसे गुंडे बन जाओगे ऐसे? छोड़ो, अरे ऐसे कैसे गुंडे बन जाओगे? तुम नहीं बन पाओगे ना, नहीं बन पाएंगे। लिखो, संविधान के अनुच्छेद 82 के अनुसार, अनुच्छेद मेरे प्यारे दोस्तों 82, है ना, अनुच्छेद 82 के अनुसार मेरे प्यारे दोस्तों। ठीक है साहब, क्या किया गया? लोकसभा में सीटों का बंटवारा हुआ था। ठीक है, जनसंख्या को आधार किसको माना था? सबको पता है, जनसंख्या को आधार माना था 1971 को। अब दिमाग में आता है कि गुरुजी 1971 की जनसंख्या को ही आधार क्यों माना? हमें तो ये बताओ आप, क्या 1971 की जनसंख्या को ही आधार क्यों माना? पहले इसका जवाब दीजिएगा मास्टर जी। सोचो 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 बालकों। अरे गुरुजी 1971 की जनसंख्या को इसलिए माना था क्योंकि आपको पता होगा इंदिरा गांधी जब प्रधानमंत्री आई थी तो उन्होंने एक बार जनसंख्या नियंत्रण के ऊपर कानून पर लगाम लगाई थी और लोगों को पकड़ पकड़ के नसबंदियां कर रही थी। याद है? भूल गए तुम लोग? तुम्हें क्या याद होगा? तुम्हारे ताऊ जी को पूछना, ताऊ जी है, दादा है, उनको पूछना, कि पापा को भी पूछ लेना कि ऐसा कुछ हुआ करता। पापा तो मान लो छोटे होंगे आपके, ये बात है 1972 74 के लगभग की बातें। पकड़ पकड़ के लोगों को नसबंदियां कर रहे थे, लोग खेजड़ी पे चढ़ जाते थे। गांव में कोई भी गाड़ी दिखती ना तो लोग भाग जाते। हमारे ताऊ जी बताते ऐसे कई बार कि जैसे कोई गाड़ी आती तो भाग जाते थे भाई साहब, कहीं पकड़ के नसबंदी ना करते, चाहे वो शादीशुदा हो चाहे शादीशुदा ना हो, कोई भी ना हो मेरे प्यारे डियर, है ना, कोई भी ना हो मेरे प्यारे डियर। ठीक है, ठीक है वैसा। ये लोग 1971 के। अब बात आती है सर फिर दूसरा बताओ, एक इसमें तब 1971 के तय कितना जो दक्षिण भारत के राज्य है ना, दक्षिण भारत के राज्य उन्होंने भी इस बात पे ऊपर जोर दिया था कि भाई हम लोग तो जनसंख्या के ऊपर कंट्रोल कर रहे हैं, दक्षिण भारत के राज्यों में जनसंख्या नियंत्रण हो रहा है, लेकिन उत्तर भारत के जो लोग हैं उनमें भाई साहब कोई कंट्रोल नहीं है जनसंख्या का, है ना, उनमें कोई कंट्रोल नहीं है भाई साहब जनसंख्या का, है ना। ठीक है साहब, बिल्कुल भी नहीं है गुरुजी। तो साउथ इंडियन दक्षिण भारत के राज्यों को मद्देनजर रखते हुए 1971 की जनसंख्या को बेस माना था कि 1971 की जनसंख्या तक एकदम सही रहेगा और ये 2026 तक सीटों का निर्धारण ऐसे ही होगा मेरे प्यारे दोस्तों।
सीटों का निर्धारण, सीटों का निर्धारण मेरे प्यारे डियर, ये लो, सीटों का निर्धारण मेरे प्यारे डियर, ठीक है। हाँ मतलब सर, मतलब 2023 चल रही है ना, 24, 25, 26, 2026 तक सीटें ये रहेगी। अब जो अगले चुनाव होंगे, जैसे जैसे अपने राजस्थान विधानसभा के अंतर्गत अगले चुनाव कब होंगे, अभी 2023 में होंगे, 24, 25, 26, 27, 28। राजस्थान में चुनाव होंगे 2028 के अंतर्गत, और अपने सेंटर के जो चुनाव होंगे वो 2024 में होंगे, 24 के बाद में 2029 के अंतर्गत होंगे। ये लो भाई साहब, ये लो भाई साहब, ये लो, है ना। तो इनमें जो सीटें होगी ना, यहां पे सीटें बढ़ जाएगी मेरे प्यारे डियर, यहां पर मेरे प्यारे डियर देख लेना आप लोग, सीट है वो बढ़ जाएगी। आ जाओ आगे। क्या आ गया, देखो ये फिर है ना, इसमें कभी कभी समस्याएं उत्पन्न हो जाती है, कभी कभी समस्या, लेकिन ये समस्या तो हम खुद लेकर के आए थे। लोकसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय से सदस्य मनोनीत करने की शक्ति किसके पास है? बहुत बढ़िया, है ना। ये आंग्ल भारतीय सदस्य क्या होता है गुरुजी, पहले तो ये बताओ, आंग्ल भारतीय सदस्य क्या होता है मास्टर जी, पहले तो आप जरा हमें ये बताओ। देखिएगा प्यारे बच्चों, आंग्ल भारतीय क्या होता है? आंग्ल भारतीय होता है कि जब अंग्रेज अपने प्यारे भारत में थे, तो यहाँ के कुछ लोगों ने, यानी कुछ पुरुषों ने अंग्रेजों की महिलाओं से शादी कर ली थी, या कुछ अंग्रेजों के पुरुषों ने भारतीय महिलाओं से शादी कर ली थी। दोस्तों, उनके द्वारा जो पैदा पुत्र हुए या उनकी जो पीढ़ी चल रही है ना, उनको आंग्ल भारतीय कहा जाता है। और आंग्ल भारतीय सदस्यों को लोकसभा में 2 सदस्य मनोनीत किए जाते थे। लोकसभा में 2 सदस्य, लोकसभा में 2 सदस्य मनोनीत किए जाते थे मेरे प्यारे दोस्तों। अब क्या कर दिया, कौन से संविधान संशोधन से मेरे प्यारे डियर, इनको भी बैन कर दिया गया, हटा दिया, बैन नहीं किया गया, हटा दिया गया मेरे प्यारे दोस्तों, इसको रद्द कर दिया गया है। मुझे वो क्या बोलते हैं, कमेंट बॉक्स में करके बताओ कि कौन सा संविधान संशोधन था, और मेरे प्यारे दोस्तों इसको रद्द कर दिया। अब हमारे भारत के अंतर्गत कोई भी नहीं करेगा। पहले कौन करता था? राष्ट्रपति मनोनीत करता था, राष्ट्रपति मनोनीत करता था मेरे प्यारे मित्र, ध्यान रखना, बस इतना ही ध्यान रखना है, इसमें और ज्यादा कुछ ध्यान नहीं रखना है, और ज्यादा कुछ भी ध्यान नहीं रखना है। मामला सेट है? बिल्कुल गुरुजी। चलो, लोकसभा को कार्यकाल पूरा होने से पहले भंग किया जा सकता है। बताओ, लोकसभा को कार्यकाल पूरा होने से पहले भंग किया जा सकता है राष्ट्रपति के द्वारा स्वविवेक से। भाई साहब, राष्ट्रपति का कोई स्वविवेक नहीं चल रहा है ना, राष्ट्रपति अपनी इच्छा से नहीं करता है। प्रधानमंत्री द्वारा स्वविवेक से ना, प्रधानमंत्री भी अपने स्वविवेक से नहीं करता है। लोकसभा अध्यक्ष द्वारा स्वविवेक से ना, भाई साहब, लोकसभा अध्यक्ष भी अपने स्वविवेक से नहीं करता है। प्रधानमंत्री की सिफारिश पर राष्ट्रपति के द्वारा होता है। बालको, क्या बोला? प्रधानमंत्री की सिफारिश के ऊपर राष्ट्रपति के द्वारा मेरे प्यारे मित्रों। बताओ, यहां तक मामला एकदम क्लियर है? अरे यहां तक मामला एकदम क्लियर है? बिल्कुल गुरुजी, एकदम क्लियर है मामला, है ना, बिल्कुल एकदम क्लियर है मामला। चले आगे, आ जाओ। निम्न में से कौन अपने पद की शपथ नहीं लेता? कितना बढ़िया क्वेश्चन है। इनमें से अपने पद की शपथ कौन नहीं लेता? अच्छा सर, राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? CJI। उपराष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? राष्ट्रपति। ठीक है गुरुजी। स्पीकर को शपथ कौन दिलाता है? प्रधानमंत्री को कौन दिलाता है शपथ? राष्ट्रपति साहब। मंत्री परिषद को कौन दिलाता है? राष्ट्रपति साहब मेरे। अरे वाह गुरुजी, बचा कौन? स्पीकर। जो लोकसभा अध्यक्ष होता है ना, लोकसभा अध्यक्ष होता है मेरे प्यारे दोस्तों, लोकसभा अध्यक्ष को मेरे प्यारे दोस्तों क्या है, क्या है? इसको इसकी शपथ नहीं दिलाई जाती है, शपथ नहीं दिलाई जाती है। ये संसद के सदस्य के रूप में ही शपथ लेते हैं, संसद के सदस्य के रूप में, सदस्य के रूप में ही शपथ लेते हैं मेरे प्यारे डियर, शपथ लेते हैं भाई साहब। लो साहब, मामला यहां तक सेट है, मामला यहां तक सेट है मेरे प्यारे डियर। चलें आगे, चलें आगे, आ जाओ। लोकसभा का अध्ययन अपना त्यागपत्र किसे सौंपता है? लोकसभा का अध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसे सौंपता है मेरे प्यारे डियर? बताओ। देखिए, लोकसभा का जो अध्यक्ष है वो अपना त्यागपत्र किसे सौंपता है?
लोकसभा का अध्यक्ष अपना त्याग पत्र किसे सौंपता है? बताओ। भारत के महान्यायवादी को, भारत के राष्ट्रपति को, उपाध्यक्ष को, या भारत के मुख्य न्यायाधीश को? बताओ। देखिए क्या बोला, क्या बोला गुरुजी? फटाफट से बताओ, फटाफट से बताओ बच्चों, ऐसे कैसे काम चलेगा? अरे ऐसे कैसे काम चलेगा? चलेगा क्या ऐसे? तो गुरुजी नहीं चलेगा, ऐसे तो गुरुजी नहीं चलेगा। है भारत के महान्यायवादी को, भारत के राष्ट्रपति को, उपाध्यक्ष को, या भारत के मुख्य न्यायाधीश को? देखो मैं बताऊं आप लोग, जो लोकसभा का अध्यक्ष होता है ना, अरे जो लोकसभा का अध्यक्ष होता है, लोकसभा का अध्यक्ष होता है, ये अपना त्याग पत्र उपाध्यक्ष को देता है। किसको देता है? उपाध्यक्ष को देता है मेरे प्यारे। और जो लोकसभा का उपाध्यक्ष है ना, ये अपना त्याग पत्र किसको देता है? अध्यक्ष को देता है। ये दोनों एक दूसरे को त्याग पत्र देते हैं। जिस प्रकार से राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति को देता है और उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति को त्याग पत्र देता है। मामला क्लियर है? एकदम एकदम क्लियर है गुरुजी। ये लो भैया, भारत के नहीं, उपराष्ट्रपति को मेरे प्यारे। ठीक है सर, आओ। लोकसभा के अध्यक्ष को कैसे हटाया जा सकता है? कितनी बढ़िया बात बोली है। लोकसभा के अध्यक्ष को कैसे हटाया जा सकता है? बताओ। देखिए, लोकसभा में उपस्थित सदस्यों के 2/3 बहुमत से पारित संकल्प द्वारा, लोकसभा के सभी सदस्यों के बहुमत से पारित संकल्प के द्वारा, या प्रधानमंत्री की सिफारिश पर राष्ट्रपति के द्वारा। चलो ये दो तो मैंने काट दिए, दो तो मैंने हटा दिए। ए और बी में से आप जवाब दो, ए और बी में से जवाब आने दो। देखिए फटाफट से जवाब दो भाई, फटाफट से जवाब दो प्यारे बच्चों। ऐसे तो काम कैसे चलेगा? बताओ, तुम लोग जवाब ही नहीं दे रहे हो। अरे तुम लोग जवाब ही नहीं दे रहे हो तो कैसे काम चलेगा? बताओ। चलो देखो, लोकसभा के उपस्थित सदस्यों के 2/3 बहुमत से, या लोकसभा के सभी सदस्यों के बहुमत से, नहीं, उपस्थित 2/3 बहुमत से आ जाएगा। लोकसभा अध्यक्ष के पद के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार करते हैं। आ जाओ, लोकसभा के अध्यक्ष पदों के ऊपर विचार करते हैं। पहला है, वह राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करता है। अच्छा, यह आवश्यक नहीं है कि अपने निर्वाचन के समय वह सदन का सदस्य हो, परंतु उसे अपने निर्वाचन के बाद 6 माह के भीतर सदन का सदस्य हो जाना चाहिए। 2 को काटो सबसे पहले तो, सबसे पहले तो 2 को काटो मेरे प्यारे दोस्तों। जहां जहां 2 आ रहे हैं वो तो होगा नहीं। यदि वह त्यागपत्र देना चाहे तो उसे अपना त्यागपत्र उपाध्यक्ष को संबोधित करना होगा। बिल्कुल मेरे प्यारे दोस्तों, ऑप्शन 3 एकदम सही आएगा। केवल एक सही है इसमें। कौन सा? एक नहीं, केवल 3 सही है मेरे प्यारे दोस्तों। एक ही ऑप्शन सही है अपना, बी इज राइट आंसर। आगे बोला गया, प्रोटेम स्पीकर का कर्तव्य क्या होता है? देखो, प्रोटेम स्पीकर का काम क्या होता है भाई साहब? बताओ। देखिए, प्रोटेम स्पीकर का काम, प्रोटेम स्पीकर का काम क्या होता है? देखो मैं बताऊं आप लोगों को, है ना। पहले तो ऑप्शन में देख लेते हैं। स्पीकर की अनुपस्थिति में सदन की कार्यवाही का संचालन करना, सदस्यों को शपथ दिलाना, स्थापनापन्न रूप से स्पीकर का कार्य करना, जब स्पीकर के चुनाव की संभावना न हो, या केवल सदस्यों के चयन प्रमाण पत्रों का चेक करना। नहीं, इसको तो काटो पहले, इसको भी काटो, इस और है ना, इसको भी काटो, इसको भी काटो। ये हो जाएगा कैसे? जैसे मैं आप लोगों को बताऊं। अभी मान के चलो 2024 का उदाहरण हम अपने राजस्थान का उदाहरण देते हैं। राजस्थान में 2023 के अंतर्गत दिसंबर में चुनाव है ना? बिल्कुल गुरुजी, राजस्थान में 2023 में दिसंबर में चुनाव है। समझ गई? बिल्कुल समझ गए। अब मान के चलो लगभग 15 दिसंबर के लगभग सरकार बन जाएगी। 15 दिसंबर के लगभग सरकार बन जाएगी। बिल्कुल 15 दिसंबर को सरकार बन जाएगी अपनी। अब जैसे ही सरकार बनेगी ना, तो सरकार बनेगी तो विधानसभा के अंतर्गत जाएगी। बिल्कुल विधानसभा में जाएगी। उस समय विधानसभा का अध्यक्ष तो होगा नहीं, बिल्कुल नहीं होगा। तो विधानसभा में जो सबसे वरिष्ठ सदस्य होगा ना, वरिष्ठ उम्र में और अनुभव के अंतर्गत, चाहे वो विपक्ष पार्टी का हो, चाहे वो जीतने वो सरकार वाले पार्टी का हो, कोई सी भी पार्टी का हो, उनमें से एक जो सबसे वरिष्ठ सदस्य होगा, जो सबसे वरिष्ठ सदस्य होगा मेरे प्यारे डियर, उस वरिष्ठ सदस्य को क्या बनाया जाएगा? उसको बनाया जाएगा प्रोटेम स्पीकर। इसको बनाया जाएगा प्रोटेम स्पीकर। साहब जी, प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति कौन करता है? अब हम राज्य की बात करें तो राज्य में तो राज्यपाल हो जाएगा, राज्य में तो राज्यपाल हो जाएगा। केंद्र की बात करें तो केंद्र के अंतर्गत राष्ट्रपति हो जाएगा, है ना? केंद्र के अंतर्गत राष्ट्रपति हो जाएगा। अब ये प्रोटेम स्पीकर क्या करेगा? जितने भी विधानसभा के सभी सदस्य हैं उन सबको शपथ दिला देगा, और जैसे ही विधानसभा अध्यक्ष के चुनाव हुए तो इनका जो पद है ना, वो स्वतः ही खत्म हो जाएगा।
मामला एकदम क्लियर है, एकदम क्लियर है, बहुत बढ़िया। आ जाओ, लोकसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन है? लोकसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन है मेरे प्यारे दोस्तों? विजय लक्ष्मी पंडित। विजय लक्ष्मी पंडित कौन थी मेरे प्यारे दोस्तों? ये जवाहरलाल नेहरू की बहन थी, जवाहरलाल नेहरू की सिस्टर थी मेरे प्यारे दोस्तों, ठीक है ना। यूएनओ के अंतर्गत, यूएनओ में 1953 में दोस्तों ये महासचिव रही थी और यूएनओ की पहली भारतीय और वैसे ही पहली महिला सचिव बनी थी दोस्तों ये। सुचेता कृपलानी पहली महिला मुख्यमंत्री है। ये कौन है? पहली महिला सीएम। कहां की बनी थी ये? उत्तर प्रदेश की महिला सीएम दोस्तों। मीरा कुमार है ये पहली महिला अध्यक्ष। कुमार है ना, ये नाम ही कुमार है, मैं बता दूं आपको। पहली महिला लोकसभा अध्यक्ष मेरे प्यारे डियर, महिला लोकसभा अध्यक्ष मेरे प्यारे डियर। ये लो भाई साहब, यहां तक एकदम क्लियर है मामला। अरे यहां तक एकदम क्लियर है मामला। कोई किसी को कुछ बताना है? नहीं बताना है ना? नहीं बताना साहब। लो जी लो जी लो जी लो जी लो जी लो जी भैया, आ जाओ। यदि उपाध्यक्ष को यदि उपाध्यक्ष लोकसभा की अध्यक्षता कर रहे हो तो उन्हें एक अधिकार प्राप्त है। यदि उपाध्यक्ष लोकसभा की अध्यक्षता कर रहे हो तो उन्हें एक अधिकार प्राप्त है कि, बताओ, देखिए उन्हें एक अधिकार प्राप्त है कि मेरे प्यारे दोस्तों, बताओ बताओ। देखिए क्या बोल रहा है कि यदि उपाध्यक्ष लोकसभा की अध्यक्षता कर रहे हो तो उन्हें अधिकार प्राप्त है कि लोकसभा के विचार विमर्श में भाग ले सकता है, सदस्य के रूप में सदन के समक्ष किसी प्रस्ताव पर मतदान कर सकता है, मत बराबरी की अवस्था में मतदान कर सकता है, अध्यक्ष की अनुपस्थिति में संसद की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता करने का अधिकार नहीं रखता है। नहीं रखता, ये तो इसको काटो, रखता है वो मेरे प्यारे दोस्तों, है ना। और लोकसभा की विचार विमर्श में भाग ले सकता है, सदस्य के रूप में सदन के समक्ष किसी प्रस्ताव पर मतदान भी कर सकता है। उपाध्यक्ष की बात हो रही है, हाँ। और मत बराबरी की अवस्था में ये मतदान भी कर सकता है। ये क्वेश्चन थोड़ा सा गलत है। ये क्या पूछ रहा है कि अधिकार प्राप्त है, नहीं प्राप्त है, इनमें से कौन सा नहीं प्राप्त है, ऐसा पूछ लेना तो मेरे प्यारे दोस्तों ये डी हो आंसर होगा इसमें ना। बाकी सब सही है, बाकी सब सही है मेरे प्यारे डियर। निम्नलिखित में से कौन प्रथम जनजातीय लोकसभा अध्यक्ष थे? बताओ। हरे, प्रथम जनजातीय लोकसभा अध्यक्ष कौन थे मेरे प्यारे दोस्तों? जनजातीय लोकसभा अध्यक्ष। जनजातीय लोकसभा अध्यक्ष के बारे में अगर हम बात करें तो बताओ मेरे प्यारे दोस्तों, अरे बताओ मेरे प्यारे दोस्तों। देखो अभी हम पहले तो वर्तमान लोकसभा अध्यक्ष की बात करते हैं, पहले तो वर्तमान लोकसभा अध्यक्ष की बात करते हैं। वर्तमान लोकसभा अध्यक्ष कौन कौन है? सबको पता है कौन है गुरुजी? ओम बिड़ला। कौन है? ओम बिड़ला। ये लो गुरुजी, ओम बिड़ला। और ओम बिड़ला के बारे में हम बातें करें, ओम बिड़ला के बारे में अगर हम बातें करें दोस्तों तो ये कहाँ के सांसद है? ये कोटा बूंदी के हैं। कहाँ के हैं? ये कोटा बूंदी के सांसद है गुरुजी, है ना। कोटा बूंदी के सांसद है, ठीक है गुरुजी, कोटा बूंदी के सांसद हो जाएंगे। और इनके द्वारा एक अभियान चलाया गया है दोस्तों। कौन सा अभियान है गुरुजी, जरा बताइएगा तो सही। उस अभियान का नाम है सुपोषित माँ अभियान। सुपोषित माँ अभियान, है ना। सुपोषित माँ अभियान मेरे प्यारे डियर, बस इतना ही याद रखना है ना, इतना ही याद रखना है मेरे प्यारे विद्वान दोस्तों। ये लो, एकदम क्लियर है मामला, बिल्कुल। अच्छा सर ये तो बताया नहीं आपने, ये है पीएस संगमा। कौन? पीएस संगमा मेरे प्यारे विद्वान दोस्तों। जीवी मावलंकर अपने लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष थे। जीवी मावलंकर कौन है? प्रथम अध्यक्ष थे मेरे प्यारे डियर। गणेश वासुदेव मावलंकर इनका पूरा नाम है। जीवी मावलंकर का पूरा क्या नाम है? गणेश वासुदेव मावलंकर। गणेश वासुदेव मावलंकर मेरे प्यारे दोस्तों। ये लो भैया, क्या है? गणेश वासुदेव मावलंकर मेरे प्यारे डियर। बताओ बताओ देखिए। आ जाओ, नेक्स्ट क्वेश्चन की मैं बात करूं तो लोकसभा का सचिवालय सीधे नियंत्रित होता है। लोकसभा का सचिवालय सीधे नियंत्रित होता है केंद्रीय गृह मंत्रालय, संसदीय मामलों के मंत्रालय, प्रधानमंत्री के द्वारा या लोकसभा के अध्यक्ष द्वारा। बताओ देखिए, कौन बताएगा आप में से? अरे कौन बताएगा प्यारे बच्चों? अब तुम सेशन को शेयर नहीं करो बिल्कुल भी, चले बदमाशी नहीं कोई भी।
है ना, बदमाशी नहीं करते हैं अच्छे बच्चे। बढ़ाओ एक बार सब लोग सेशन को मिलकर के, जितने भी साथी है ना, फटाफट से बताओ मेरे प्यारे दोस्तों, देखे सब लोग, और सेशन को शेयर करो सबके सब मिलकर के एक बार, सबके सब सेशन को शेयर करो एक बार, जितने भी साथी है। आ जाओ, क्या बोलता है कि लोकसभा का सचिवालय सीधे नियंत्रित होता है केंद्रीय गृह मंत्रालय के अधीन। अच्छा, संसदीय मामलों के मंत्रालय पीएम मोदी द्वारा या लोकसभा के अध्यक्ष द्वारा। देख लो, जब लोकसभा का सचिवालय होता है वो भैया जी संसदीय मामलों के मंत्रालय के अंतर्गत आता है। कैसे गुंडे बनोगे रे छोरो तुम लोग, कैसे गुंडे बनोगे रे भाई साहब। अरे गृह मंत्रालय के तीन क्यों आएगा, इसको तो काटो, गृह सचिव आएगा, सीधी बात है ना। संसदीय मामलों के मंत्रालय है, संसदीय मामलों के मंत्रालय के अंतर्गत आएगा, जिसमें सब मामले आ जाते हैं। बताओ क्या काम होगा तुम्हारा, कैसे गुंडे बन जाओगे तुम लोग। लोकसभा में किसी विधेयक पर आम बहस निम्नलिखित में से किस स्तर पर होती है, बताओ। आम बहस जो होती है, आम बहस जो होती है मेरे प्यारे दोस्तों, आम बहस जो होती है वो किस स्तर के ऊपर होती है। जब भी कोई लोकसभा में पेश किया जाता है तो विधेयक की प्रस्तुति के समय नहीं होती है, द्वितीय वाचन के समय होती है। कब होती है, द्वितीय वाचन के समय होती है मेरे प्यारे डियर। आ जाओ फटाफट से। राज्यसभा के सदस्य चुने जाते हैं, बताओ, राज्यों की विधानसभाओं द्वारा, राज्यों की विधान परिषदों के द्वारा, परिषदों को घर भेज दो, ठीक है, राज्यों की विधानसभा और विधान परिषदों के द्वारा, फिर परिषदों को घर भेज दो तुम लोग, नगर पालिकाओं के सदस्यों के द्वारा फिर घर भेज दो। इस क्वेश्चन को तो आप ऑप्शन से ही कर सकते हो, ऑप्शन से ही कर सकते हो। बस साहब, राज्यसभा के बारे में मैं थोड़ी सी आप लोगों से बात करूं, है ना, राज्यसभा के बारे में मैं थोड़ी सी आप लोगों से बात करूं तो आप सबको पता होगा दोस्तों, राज्यसभा का जो सभापति है, राज्यसभा का जो सभापति है वर्तमान में कौन है, अरे गुरुजी जगदीप धनखड़ है। कौन, जगदीप धनखड़ मेरे प्यारे दोस्तों। एक धनखड़ से लिखा है, जनखड़ लिख दिया गुरुजी, धनखड़ सही नहीं लिखा आपने, जगदीप धनखड़, ये लो ऐसा, जगदीप धनखड़ सही लिख दिया। दूसरी चीज हम आपको यहां से बताए, दूसरी चीज हम आपको अगर यहां से बताए, हम ये आपको यहां से बताए कि राज्यसभा 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 में सीटें कितनी है। अगर सीट बताए मेरे प्यारे डियर तो 245 है ना, कितनी है, 245। और अगर अपने राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में राज्यसभा की सीटें कितनी है प्यारे बालकों, 10 सीटें हैं, 10 सीटें हैं मेरे प्यारे डियर। क्लियर है मामला। आ जाओ तो गुरुजी, क्लियर है मामला एकदम। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है। 3-4 क्वेश्चन बड़े इजी आएंगे। अब तुम लोग सोचोगे मास्टर जी ऐसे क्वेश्चन परीक्षा में छपते हैं क्या, अरे छपे हैं भैया, छपे हैं, सीधे प्रश्न पूछे जाते हैं मेरे प्यारे डियर, सीधे। आ जाओ, अगला क्वेश्चन क्या बोलता है, अगला क्वेश्चन क्या बोलता है मेरे प्यारे डियर, बताओ। देखिए, राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है, 3 वर्ष, 5 वर्ष, 6 वर्ष, 2 वर्ष, 6 वर्ष का होता है। ध्यान रखना, राज्यसभा कभी भंग नहीं होती है, राज्यसभा कभी भंग नहीं होती है दोस्तों, भंग नहीं होती है मेरे प्यारे डियर, भंग नहीं होती है मेरे प्यारे डियर। एक चीज तो आपको ये याद रखना है, ठीक है ना, एक चीज तो आप लोगों को ये याद रखना है, कभी भी भंग नहीं होती राज्यसभा, ठीक है। दूसरा मैं आपको बताऊं, आप लोगों, है ना, दूसरा बताऊं तो इसके 1/3 सदस्य है ना, वो प्रत्येक 2 वर्ष के बाद में चेंज होते रहते हैं। बताओ, प्रत्येक 2 वर्ष के बाद में चेंज होते रहते हैं मेरे प्यारे मामलों, प्यारे दोस्तों। क्लियर है मामला एकदम यहां तक, अरे क्लियर है यहां तक मामला, बिल्कुल साहब। चले आगे, आ जाओ। निम्नलिखित पर विचार कीजिए और भारतीय संसद के सही गठन को चिन्हित कीजिएगा। इनके ऊपर विचार करो और भारतीय संसद के सही गठन को चिन्हित कीजिएगा, है ना, इनके ऊपर विचार कीजिएगा और संसद के सही गठन विचार कीजिएगा और लोग क्या बोलना, इसका गठन का चयन करना सही। बताओ, देखिए लोकसभा राज्यसभा, देखो बताओ, निम्नलिखित पर विचार करना है, लोकसभा एवं राज्यसभा, लोकसभा प्लस देखो क्या बोल रहा है ये, संसद के अंतर्गत पूछ रहा है ना, संसद। मेरे हिसाब से कल मैंने आपको पढ़ाया था आर्टिकल 79, और आर्टिकल 79 क्या बोलता है, संसद की संरचना बोलता है ना, संसद की संरचना बोलता है मेरे प्यारे डियर। और संसद की संरचना के बारे में हम बात करें तो प्यारे बच्चों कौन कौन आ जाता है गुरुजी, लोकसभा आ जाता है, राज्यसभा आ जाता है, लोकसभा आ जाता है, राज्यसभा आ जाता है, और कौन आ जाएगा, राष्ट्रपति आ जाएगा।
है ना, राष्ट्रपति आ जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों। ये लो भैया, ये लो वैसा, लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति, राष्ट्रपति, राज्यसभा, लोकसभा, ये लो वैसा। मामला एकदम क्लियर है गुरुजी, एकदम क्लियर है। चाल बाधियो आगे, चाल बाधियो। निम्नलिखित में से कौन संसद का अनन्य भाग नहीं है? अरे गुरुजी ये क्वेश्चन तो जाना पहचाना सा लगा मुझे, ऐसा लग रहा है कि हमने कभी ना कभी बात की है ऐसे क्वेश्चन की। तो ये तुम्हारी अनन्या पांडे नहीं है, मैं बता रहा हूँ ना, अनन्या, ये तुम्हारी अनन्या पांडे नहीं है। मैं आप लोगों को बता दूं, तुम लोग सोचोगे गुरुजी अनन्या पांडे है क्या, है ना। ये अनन्य क्या है मेरे प्यारे डियर, ये अनन्येश भाग है। तो भाग कौन सा हो जाएगा? जैसे ही अनन्या पांडे का नाम लिया है तो छोरों के चेहरों पे देखो खुशी कैसी आ रही है कि हाय हाय गुरुजी क्या आज क्लास में अनन्या पांडे आएगी। आएगी बेटा, जरूर आएगी, है ना। तुम पढ़ लिख करके नौकरी लग जाओगे ना तो जरूर आएगी, वरना तो फिर बिहार से ही लानी पड़ेगी रे मेरे प्यारे लाडले। बताओ, आ जाओ। निम्नलिखित में से कौन संसद का अनन्य भाग नहीं है? राष्ट्रपति, लोकसभा, राज्यसभा, उपराष्ट्रपति। उपराष्ट्रपति कौन है अपने? जगदीप धनखड़। कहां से है? राजस्थान। राजस्थान में कहां से? झुंझुनू। झुंझुनू में कहां से? कीठाना। पहले पश्चिम बंगाल के राज्यपाल रह चुके हैं। आ जाओ। संसद राज्य सूची के विषय के संबंध में कानून बना सकती है। बताओ, राज्य सूची के विषय में। ये हमारी राज्यसभा को मेरे दोस्तों विशेषाधिकार है। क्या है? ये अपनी जो राज्यसभा है उसको विशेषाधिकार है मेरे प्यारे दोस्तों, है ना। बताओ, देखे, बताओ मेरे प्यारे दोस्तों, संसद राज्य सूची के विषय के संबंध में कानून बना सकती है राष्ट्रपति की इच्छा से, यदि राज्यसभा ऐसा संकल्प पारित करती है तब मेरे प्यारे दोस्तों, है ना, तब मेरे प्यारे विद्वान दोस्तों। बताओ, बताओ मेरे दोस्तों, फटाफट से बताओ। अरे फटाफट से बताओ, देखिए आप लोग। यदि राज्यसभा ऐसा संकल्प पारित करती है तो ध्यान रखना मैंने क्या बोला, विशेषाधिकार होता है इसका, विशेषाधिकार होता है मेरे प्यारे डियर, है ना मेरे प्यारे डियर। किसका होता है विशेषाधिकार? अरे किसका होता है विशेषाधिकार मेरे प्यारे डियर? अरे गुरुजी राज्यसभा का। राज्यसभा के पास कौन कौन से विशेषाधिकार है? एक तो यूपीएससी के पद को सृजन करना, पद को सृजन करना या समाप्त करना, सृजन करना या समाप्त करना, ये राज्यसभा के पास पावर है ना, ये राज्यसभा के पास पावर है। दूसरा आप लोगों को मैं बता दूं, दूसरा मैं आप लोगों को बता दूं मेरे प्यारे डियर, दूसरा आपको ध्यान रखना है कि राज्य सूची के विषय पे कानून बनाना, राज्य सूची के विषय पर कानून बनाना मेरे प्यारे डियर, विषय पर कानून बनाना, कानून बनाना मेरे प्यारे डियर। ये लो वैसा, यहां तक एकदम क्लियर है मामला, यहां तक एकदम क्लियर है मामला मेरे प्यारे दोस्तों। आ जाओ। शून्यकाल संसदीय व्यवस्था को किस देश की देन माना जाता है? शून्यकाल संसदीय व्यवस्था में प्यारे भारत की देन माना जाता है शून्यकाल दोस्तों, है ना, शून्यकाल। अब तुम लोग मुझे कमेंट बॉक्स करके बताओ कि शून्यकाल की शुरुआत कौन से वर्ष हुई थी, है ना, शून्यकाल की शुरुआत कौन से वर्ष हुई थी? मुझे कमेंट बॉक्स में करके बताओ दोस्तों, फटाफट से, फटाफट से कमेंट बॉक्स में करके बताओ मेरे प्यारे दोस्तों। अरे कमेंट बॉक्स में करके बताओ, देखिए। बताओ, बताओ, आ जाओ। निम्नलिखित में से कौन संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता करता है? बात हो चुकी है अपनी, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, राज्यसभा का सभापति, लोकसभा का अध्यक्ष। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अनुच्छेद 108 के तहत, अनुच्छेद 108 के तहत मेरे प्यारे डियर, अनुच्छेद 108 के तहत मेरे प्यारे डियर, है ना। देखो आहूत कौन करता है, अगर पूछ लिया जाए आहूत कौन करता है, तब तो आपको ध्यान रखना है राष्ट्रपति, तब तो आपको ध्यान रखना है राष्ट्रपति मेरे प्यारे डियर। अध्यक्षता कौन करता है
हरे अध्यक्षता कौन करता है मेरे प्यारे डियर? है अध्यक्षता कौन करता है? अध्यक्षता करता है भैया लोकसभा अध्यक्ष, है ना, स्पीकर। अब दिमाग में आता है गुरुजी अगर स्पीकर अनुपस्थित हो तो भैया डिप्टी स्पीकर कर लेगा, डिप्टी स्पीकर कर लेगा। गुरुजी डिप्टी स्पीकर ही उपस्थित हो तो भैया राज्यसभा का उपसभापति कर लेगा, है ना, राज्यसभा का उपसभापति, राज्यसभा का उपसभापति मेरे प्यारे दोस्तों, उपसभापति। ये लो भाई साहब, यहां तक मामला एकदम क्लियर है? अरे यहां तक मामला एकदम क्लियर है क्या? अरे क्लियर है क्या मामला? बिल्कुल क्लियर है साहब, बिल्कुल क्लियर है साहब। चला आगे, चलो भाई साहब, चलो देखा आगे। भारत की संचित निधि से धन निर्गत पर किसका नियंत्रण है? भारत की संचित निधि से धन कौन निकाल सकता है? हारे भैया कंसोलिडेटेड फंड जो अपनी संचित निधि है। सर जी संचित निधि क्या होती है? अरे तिजोरी। क्या बोला? तिजोरी मोडारो, तिजोरी। तिजोरी में सु माल कौन निकाला कर है? गुरुजी तिजोरी में तो माल दादी निकाले, मम्मी निकाले, बक नहीं कुंची हुआ है, अपने को तो कुंची हुआ है कोनी, है ना, ये आदमी को तो कुंची है कोनी। ठीक है साहब। गुरुजी इकन भी कोनी, इकन भी कोनी। जना आपनो आंसर मत ही हो जैसे, आंसर मत ही हो जैसे पैसा। चलो आ जाओ फटाफट। यह धन विधेयक का इसका निर्णय कौन करता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई साहब, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अनुच्छेद 109 और 110, 109 और 110 धन विधेयक के अंतर्गत आ जाते हैं, है ना, ये दोनों धन विधेयक के अंतर्गत आते हैं। और धन विधेयक होता है मेरे प्यारे डियर, धन विधेयक का जो विशेषाधिकार होता है ना वो केवल लोकसभा को होता है। वो केवल किसको होता है प्यारे बालक? लोकसभा के पास पावर होता है। और ये राष्ट्रपति की पूर्वानुमति, राष्ट्रपति की पूर्वानुमति से पेश किया जाता है। इसीलिए राष्ट्रपति इसके लिए पुनर्विचार नहीं लौटा सकता। और लोकसभा का जो अध्यक्ष होता है ये तय करता है कि कौन सा विधेयक धन विधेयक है और कौन सा विधेयक वित्त विधेयक है मेरे प्यारे डियर, है ना। कौन सा धन विधेयक है, कौन सा वित्त विधेयक है, ये कौन तय करता है? ये भैया जी अपने लोकसभा अध्यक्ष तय करते हैं। आ जाओ, है ना, आ जाओ। निम्न में से कौन अपने पद की शपथ नहीं लेता है? हरे अपने पद की शपथ कौन नहीं लेगा इसमें से? गुरुजी ये रहा, ये रहा, ये रहा, ये रहा। आ जाओ फटाफट से। आगे बोला गया कि निम्नलिखित में से कौन सर्वाधिक समय तक उपराष्ट्रपति पद पर आसीन रहे हैं? सबसे लंबे समय तक। अब गुरुजी न्यूनतम भी बता दो, न्यूनतम भी बता दो भाई साहब। न्यूनतम तक उपराष्ट्रपति के पद के ऊपर कौन रहे हैं? डॉक्टर जाकिर हुसैन। नहीं, वीवी गिरी, वराह वेंकट गिरी और मोहम्मद हमीद अब्दुल्ला भी कर सकते हैं जो अपने सीजीआई थे मेरे प्यारे डियर। निम्नलिखित में कौन सबसे कम समय के लिए उपराष्ट्रपति पद पर रहे हैं? देखो कम समय आ रहे अपने आप ही क्वेश्चन आ गया भाई साहब। आ जाओ, क्यों दिमाग लगा रहे हो? आगे फटाफट आ जाओ यार। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि ये दो क्वेश्चन कल वाले ही आ गए वापस? अरे मुझे लग रहा है तुम लोगों को भी लग रहा है, अरे मुझे लग रहा है तुम लोगों को भी लग रहा है, तुम लोगों को भी लग रहा है ना? बिल्कुल बिल्कुल। उपराष्ट्रपति किसका पदेन सभापति होता है? राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। सर ये पदेन शब्द का मतलब क्या होता है? देखो पदेन शब्द का मतलब होता है कि जो उपराष्ट्रपति बनेगा, जो उपराष्ट्रपति बनेगा मेरे प्यारे डियर, जो उपराष्ट्रपति बनेगा मेरे प्यारे डियर, वही क्या होगा? वही होगा मेरे दोस्तों राज्यसभा का सभापति, राज्यसभा का सभापति मेरे प्यारे डियर, राज्यसभा का सभापति। ये लो वैसा, ये लो मेरे प्यारे डियर। यहां तक तो मामला एकदम क्लियर है। हर यहां तक तो मामला एकदम क्लियर है वैसा। गुरुजी क्लियर है, गुरुजी क्लियर है भाई साहब, है ना, गुरुजी क्लियर है दोस्तों। आ जाओ तो फिर अगला क्वेश्चन पर। अपनी पदावधि समाप्त होने से पूर्व उपराष्ट्रपति को उसके पद से हटाने का अधिकार किसे है? बताओ। उपराष्ट्रपति को हटाने का अधिकार उपराष्ट्रपति को हटाने का अधिकार, हटाने का अधिकार मेरे प्यारे डियर। हर उपराष्ट्रपति को हटाने का जो अधिकार है
वो किसको है? अरे गुरुजी, उपराष्ट्रपति को हटाने का अधिकार केवल और केवल राज्यसभा को है ना। और राज्यसभा फिर लोकसभा में भेजती है, लेकिन ये स्पीकर के पास विशेषाधिकार है। मामला सेठ है यहां तक? अरे अरे मामला सेठ है यहां तक या नहीं है? अरे 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 अरे, चलो आगे आ जाओ। ये लो भाई साहब, आज का थोड़ा सेशन छोटा है, लाइक करो जिन्होंने नहीं किया है, सेशन को शेयर किया करो, ये जो बटन दिया है ना इसको काम में लेने के लिए दिया है, और कमेंट भी करके बताया करो, और सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा ताकि क्लास शुरू होने से पहले आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए। और एक काम की बात बताएं आप लोगों ने, एक काम की बात है, बताओ सर काम की बात बताओ। पहले तो देखो आप लोग है ना ये कंटेंट के लिए परेशान होते हैं ना, एक तो सर हमें पीडीएफ नहीं मिलती, पीडीएफ नहीं दी, नीचे डिस्क्रिप्शन में दी जाती है, हाँ थोड़ी लेट मिलती है। जैसे आज वाली क्लास की है ना, कल 10 बजे पोस्ट होगी। अभी मैं क्लास ले रहा हूं ना, ये कल संडे को 10 बजे तक इसके नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तुरंत चाहिए टेलीग्राम पे जाओ, अपने अड्डा 20 राजस्थान अड्डा 20 पोस्ट उनका टेलीग्राम चैनल है, वहां पे जाओ, वहां पे आपको तुरंत मिल जाएगी। दूसरी एक नीचे डिस्क्रिप्शन में एक लिंक और दिया गया है ना, डिस्क्रिप्शन में एक लिंक और दिया गया है मेरे प्यारे डियर। वो लिंक किस काम के लिए है आप लोगों के लिए? वो लिंक किस काम का है मेरे प्यारे डियर? उस पे आप ऐप डाउनलोड करो, जो पूरा का पूरा कंटेंट वो निःशुल्क आप लोगों को अड्डा 24/7 के पे मिल जाएगा दोस्तों, है ना, अड्डा 24/7 के ऐप पे मिल जाएगा। निःशुल्क बता रहा हूं, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दी गई है। हम तुम्हारे लिए इतनी मेहनत करते हैं, तुम इतने ही काम नहीं कर सकते ना, तुम इतना ही काम नहीं कर सकते। बताओ ऐसे कैसे काम चलेगा? ऐसे कैसे गुंडे बनोगे तुम? अरे ऐसे कैसे गुंडे बनोगे मेरे प्यारे डियर? कैसे गुंडे बनोगे बताओ तुम लोग? पढ़ना तो पड़ेगा यार तुम लोगों को, देखो पढ़ना तो तुम लोगों को पड़ेगा भाई, मैं बता दूं। नौकरी तुम लोगों को करनी है, हम लोगों को नहीं करनी है। हम तुम्हारे लिए मेहनत कर सकते हैं, हम तुम्हारे लिए मेहनत कर सकते हैं, तुमसे ज़्यादा करेंगे। और मैं हमेशा कहता हूं ना कि तुम लोग जितनी हमारी जितनी मेहनत कर लोगे ना, उस दिन बल्ले बल्ले हो जाएगी भाई साहब, है ना, उस दिन बल्ले बल्ले हो जाएगी मेरे प्यारे डियर। ठीक है ना? तो मिलते हैं फिर आप लोगों से कल, यानी सोमवार को, है ना। अभी कल तो शनिवार है सर, अभी तो सोमवार कहाँ बता रहे हो, कल तो शनिवार है। ठीक है, तो अपना ख्याल रखिएगा, अपनों का ख्याल रखिएगा, अपनी स्टडी को निरंतर जारी रखिएगा। जय हिंद, जय भारत।